पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! चाइना के बारे में बात करते हैं क्योंकि आप सबको तो मालूम ही है कि पिछले कुछ सालों से चाइना ने इस पूरी दुनिया को एक चीज एक्सपोर्ट की है जिसका नाम है कोरोना वायरस। और कोरोना महामारी का डर एक बार फिर बढ़ने लगा है। पड़ोसी देश चीन में जिस तेजी से कोरोना के मामले सामने आए हैं, उसके बाद भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में इसके नए सिरे से पैर पसारने शुरू कर चुके हैं। चीन में हर दिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच चीन के तरफ से एक नया कदम उठाया गया है कि 8 जनवरी से कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटाने का फैसला। आप सोचिए, जीरो कोविड पॉलिसी, ये चीन वो पॉलिसी लाई थी जिसमें लोगों को बंद कर देती थी, दरवाजा बंद कर देती थी, मार मार के उन लोगों को अंदर करती थी। कितने सारे वीडियोस बाहर आते थे। अब जब ये मामले बढ़ रहे हैं चाइना में, तो इस बार चाइना ने फैसला लिया है कि हटाओ ये सब प्रतिबंध। ये कौन सी नई फिलॉसफी है? ये कौन सा नया तरीका है कोविड रोकने का? क्या कुछ बदला है चीन के रवैये में? विदेश से आने वाले यात्रियों को भी क्वारंटीन नहीं किया जाए। इस तरह करीब 3 साल बाद चीन दुनिया के लिए नए सिरे से खुल जाएगा। अभी तक चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जबरदस्त पाबंदियां लगाई हुई। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिया गया है, लॉकडाउन हटा दिए गए हैं, पॉजिटिव मरीजों को घर में ही क्वारंटीन किया जाएगा। सरकार अब पॉजिटिव मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी रोक लगा रही है। हालांकि चीन के अचानक पाबंदियां हटाने के फैसले का फौरी असर यह होगा कि वहां कोरोना के मामले बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे और क्या वहां के अस्पताल और पूरा सिस्टम इससे निपट पाएगा, इस पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन ने कोरोना को लेकर जो सख्त पाबंदियां लगाई हैं, उसके कारण चीन के बड़े इलाके में कोरोना नहीं पहुंचा था और हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाई। आप समझ रहे हैं, जैसे कि भारत में यह कहा जाता है कि हमारे यहां पाबंदी, एक पहली बार लॉकडाउन लगा था, उसके बाद तो लॉकडाउन लगा नहीं। लेकिन एक अच्छी वैक्सीन अभियान और उसके बाद एक हर्ड इम्यूनिटी के चलते हुआ ये शुभ बोलना चाहिए कि उस तरीके से मामले तीसरी लहर के बाद नहीं बढ़े हैं। हालांकि हमें गंभीरता से उसको लेना पड़ेगा। आएंगे भारत की रणनीति पर इसके बाद, क्योंकि वहां पर भी मॉक ड्रिल और असलियत में कई फर्क है। लेकिन चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने हर रोज कोविड-19 से जुड़ा डेटा भी सार्वजनिक करना बंद कर दिया। विदेशों से चीन आने वाले यात्रियों को 8 जनवरी से कोविड से जुड़े क्वारंटाइन के सख्त नियमों का पालन नहीं करना होगा। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने सख्त कोरोना वायरस नियंत्रण व्यवस्था को आसान बनाने के लिए ये फैसला किया है। फिलहाल विदेश से आने वाले किसी भी यात्री को 5 दिन होटल में क्वारंटाइन रहना पड़ता है, जिसके बाद 3 दिन घर में रहना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियमों में नरमी का ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया है जब चीन में कोरोना के मामले तेजी से फैलते जा रहे हैं। पूर्वी चीन के शेजियांग प्रोविंस की सरकार के मुताबिक हर रोज वहां 10 लाख नए मामले दर्ज हो रहे हैं। नर्सिंग होम्स, वेलफेयर होम्स, चिकित्सा संस्थान, किंडरगार्टन, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल और अन्य खास स्थानों को छोड़कर वायरस टेस्ट का नकारात्मक प्रमाण पत्र, हेल्थ कोड और ट्रैवल रिकॉर्ड की जांच अब नहीं की जाएगी। दरअसल चीन ने हाल ही में कोरोना से जुड़ी कई पाबंदियां हटाई हैं, जिसके बाद कोरोना के मामलों में वहां काफी बढ़ोतरी हुई है। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में लोग काम करने मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने लगे हैं। बड़े मॉल्स और दुकानें भी खुली हैं। चीन ने कोरोना से जुड़े आंकड़े और जानकारी भी शेयर करना बंद कर दिया है, जिससे ये चिंता बढ़ रही है कि प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन सरकार महामारी के बारे में नकारात्मक जानकारी छिपा सकती है। दरअसल चीन के कुछ शहरों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद पड़ी हैं। इसको लेकर भारत के उद्यमियों में चिंता बढ़ती जा रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कई तरह के प्रोडक्ट्स में चीन से आयात होने वाले सामान का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सप्लायर से जब बात हो रही है तो रोज ये मामले सामने आ रहे हैं कि फैक्ट्रीज बंद हैं और इस समय हमें लग रहा है कि सप्लाई चेन्स ये जो तीनों सेक्टर में आपने बताया काफी बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुकी हैं। 5 जनवरी से आप जानते हैं चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है और चाइनीज न्यू ईयर में लोग 10-15 दिन के लिए अपने घर छुट्टी जाते हैं। तो पहली बार ऐसा हमने अपने सप्लायर से भी बात की, उनको भी ये पता नहीं है कि 15 जनवरी तक लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उनमें से कितने लोग ट्रैवल कर पाएंगे, उस समय क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे। यानी ये महत्वपूर्ण होगा कि जनवरी एंड से फरवरी एंड के बीच में कोरोना के क्या हालात होते हैं चीन पे, उस पर निर्भर करेगा कि भारत में जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर है, उसमें प्रोडक्शन कितना कैसा होगा, बेहतर होगा नहीं होगा, वो सब डिपेंड करता है कि चीन में क्या हालात होंगे। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में तो हमें लगता है जरूर इसका बहुत डिस्ट्रप्शन आएगा। जाहिर है चीन में कोरोना के हालात अगर और खराब हुए तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर इसका असर भी बढ़ता जाएगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।